ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। एमएलए हो तो ऐसा में अब वक्त है 11 मापदंडों के आधार पर नामांकित उम्मीदवारों को परखने का। तो आपको एक बार फिर से बताते हैं क्या हैं हमारे 11 मापदंड। छवि, साख, आयु, ड्राइविंग लाइसेंस, वार्षिक आमदनी, आपराधिक रिकॉर्ड, शिक्षा, लिंग, हल्के में निवास, वाहन, सामाजिक संस्था, राजनीतिक पार्टी में फाल्गु। ये पैमाने हैं जिसके आधार पर तय होता है कि हमारा एमएलए कैसा हो। इन सारे पैमानों पर खरा उतरना होता है उम्मीदवारों को। आदमपुर से हमारे पास कुल 22 नॉमिनेशन आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन तमाम लोगों की प्रोफाइल जिन्होंने आदमपुर से अपना नामांकन भरा है। इन्हें अब 11 मापदंडों पर परखा जाएगा। पहला नाम है सोमवीर लांबा का। सतीश मित्तल। 22 नामांकन आया आदमपुर से, उन्हीं में से एक राजकुमार खिच्चड़। राजेश गोदारा। राजेंद्र ससरंगपुरिया। पवन खारिया, ये भी खुद को एक बेहतर उम्मीदवार मानते हैं आदमपुर से, इन्होंने भी नामांकन किया। निरंजन कुमार। मनीष ऐलानाबादी। मक्खनलाल छिंपा। कुलवीर सिंह बेनीवाल ने भी नामांकन किया है। कुलदीप काजला। ज्योति बेंदा। ईश्वर बगला। 22 नामांकन आए आदमपुर हलके से, जिन्हें एक एक कर आप देख रहे हैं, और उन्हीं 22 नामांकनों में से एक हंसराज का भी। हंसराज मोहब्बतपुरिया। घनश्याम शर्मा। छत्रपाल सोनी। भूपेंद्र कासनिया। भूपेंद्र बेनीवाल। और ये अगला नामांकन अशोक कुमार बिश्नोई का। अजय सिंह बेनीवाल। विनोद बेनीवाल। 22 नामांकन हमने आपको दिखाया। ये इसके साथ ही आपको दिखाते हैं इनमें से कुछ रैंडमली चुने गए प्रतिभागियों के विचार कि आखिर किस आधार पर वो खुद को इस काबिल मानते हैं कि वो हो सकते हैं आदमपुर से बेहतर उम्मीदवार। पढ़ा लिखा हूँ, जनता के बीच रहता हूँ। पिछले 18-20 साल का राजनीतिक अनुभव है। लगातार लोगों की समस्याओं को जो ना समाधान करने के लिए उनके बीच में रहता हूँ। पिछड़े, गरीब, अनपढ़ लोगों के और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, प्लान है, उनके बीच में एक कड़ी का काम, क्योंकि गवर्नमेंट की प्लान आम आदमी तक सही रूप में पहुंचती नहीं। गवर्नमेंट चाहे कोई हो, वो अपनी तरफ से अच्छी प्लान ही बनाती है पब्लिक के लिए। तो उनके बीच में और उसके बीच में एक लिंक हो तो पब्लिक को बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा मिलता है। मेन मैं यही सर्विस करता हूँ। फ्लावर की समस्या है,
एजुकेशन की समस्या है, इन चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि राजनीति में आना ही होगा। उसके बाद मैंने नगर निगम का इलेक्शन लड़ा, तो धीरे धीरे लोगों से और जुड़ने का मौका मिला। देखा कि जो आजकल लोग राजनीति में आ रहे हैं वो आ रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए। मेरा उद्देश्य राजनीति में आना पैसा कमाना नहीं है। मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हूँ। एजुकेशन में बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और वो बच्चे, कोई एसडीओ बनता है, कोई एसडीएम बनता है, कोई बीडीओ बनता है, जब वो आके बताते हैं गुरुजी आपकी वजह से आज हम ये हैं, तो हमें एक फ़ख्र महसूस होता है। और हम चाहते हैं वैसा ही फ़ख्र हमें महसूस हो कि हम लोगों को जनता की सेवा करें, उनसे जुड़ें और उनको बेहतर एक उम्मीदवार मिले जो रात दिन उनके सुख दुख में उनके साथ वहाँ मौजूद रहे। इसलिए मेरा उद्देश्य राजनीति में आने का, और उसे मैं बेहतर करके दिखाऊंगा। 10 वर्षों से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। शिक्षा के माध्यम से मैंने समाज में जागरूकता पैदा की है, और आम जनता के सुख दुख में, हर प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में, हर प्रकार के सामाजिक कार्यों में मेरा विशेष सहयोग रहता है। और आम जनता के सुख दुख की आवाज़ मैं विधानसभा में उठा पाऊँ, ऐसी सक्षमता मैं रखती हूँ। इसलिए मैं अपने आप को एक बेहतर उम्मीदवार मानती हूँ। तो आपने देखा कि आदमपुर से कौन से 22 उम्मीदवारों ने एमएलए हो तो ऐसा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इन 22 नामांकनों में से हमने पहली स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर टॉप 16 उम्मीदवारों का चयन किया है। आइए जानते हैं इनमें से किसे कितने नंबर मिले हैं 10 मापदंडों के आधार पर। मक्खनलाल छिंपा का स्कोर कार्ड पहली स्क्रीनिंग के आधार पर 10 मापदंडों का योग अभी आपके सामने कुछ ही देर में 56 अंकों का योग है इनका। पहली स्क्रीनिंग के अंक जरूर हैं, लेकिन केवल 10 पैमानों के आधार पर। 11वां पैमाना छवि और साख का है जो सबसे अहम है। इसके अंक हम बाद में बताएंगे। क्रमवार सभी पैमानों के अंक देखिए। विनोद बेनीवाल, लिंगायु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद, वार्षिक आय, छवि और साख, कुल 59 का योग है इनका। विनोद बेनीवाल का स्कोर कार्ड एक बार फिर से आपके सामने देखिए कितने अंकों को समेट 59 अंक लिए हैं बेनीवाल ने। सोमवीर लांबा, और ये 10 पैमानों का योग 63 अंकों का सोमवीर लांबा का। एक बार फिर से स्कोर देखिए। लिंग में 3, आयु में 7, शिक्षा के लिए 8, हल्के में निवास के लिए 5, वाहन के लिए 8, लाइसेंस के लिए 5, आपराधिक रिकॉर्ड के लिए 7, पूर्व चुनाव के लिए 8, राजनीतिक पद में 7 और वार्षिक आय में 5 अंक लेते हुए 63 अंक बटोरे हैं सोमवीर लांबा ने। राजेश गोदारा, दस पैमाने आपके सामने राजेश गोदारा के अंकों के साथ 61 अंकों का योग है राजेश गोदारा का। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन सभी 10 पैमानों पर राजेश गोदारा ने लिए हैं 61 अंक। राजेंद्र सारंगपुरिया, अंक राजेंद्र सारंगपुरिया को 60 अंकों के साथ राजेंद्र सारंगपुरिया ने टॉप 16 में अपनी जगह बनाई है 22 नामांकनों से आगे बढ़ते हुए 60 अंक। राजकुमार खिच्चड़, और राजकुमार खिच्चड़ का स्कोर कार्ड इस वक्त आपके सामने 10 पैमानों के आधार पर 63 अंकों का इनका योग आप देख सकते हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन, लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड, पूर्व चुनाव, राजनीतिक पद और वार्षिक आय, इन सभी 10 मापदंडों का योग 63 अंकों का, और इन 63 अंकों के साथ ही टॉप 16 का हिस्सा बने हैं। पवन खारिया का स्कोर कार्ड देखिए इनके बाद, ये भी सुपर 16 तक आ पहुँचे हैं। लिंग, आयु, शिक्षा, एक एक कर ये सभी 10 पैमाने आपके सामने 65 अंकों का योग है। अच्छा प्रदर्शन पवन खारिया ने 10 मापदंडों पर फिलहाल जो अंक लिए हैं काफ़ी बेहतरीन अंक। एक बार फिर से इनका स्कोर कार्ड देखिए क्रमवार, इन सभी पैमानों पर किस पैमाने पर कितने अंक। कुल 65 अंक। मनीष एलनाबादी,
मनीष ऐलनाबादी का स्कोर कार्ड टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। अंक देखिए इनके 62 अंकों का योग है। अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। पहली स्क्रीनिंग में अभी 10वीं मापदंड का स्कोर है। 62 अंक ले लिए हैं मनीष ऐलनाबादी ने। क्रमवार इनके अंक देखिए कि किस मापदंड पर कितने अंक हासिल हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।